हेलो एवरीवन, ये है हमारा पार्ट टू हमारे फेवरेट और हमारे इंफॉर्मेटिव एक्सप्रेशंस के लिए। जो एक्सप्रेशंस हम यूज़ करते हैं अपने बोलने वाली लैंग्वेज में, वो है ये कुछ एक पार्ट्स होते हैं, एक्चुअली कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं, हमें बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं हमें अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। उन्हें हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो एक्सप्रेशंस ये होते हैं, जैसे कि हम ये लर्न कर रहे हैं और हमने प्रीवियस वीडियोस में भी लर्न किया है। मैं कोशिश करूँगी आपको एक्सप्रेशंस देने की, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनग्रोस्ड इन होता है कि मग्न होना, अपने में मग्न रहना। आई एम ऑलवेज एनग्रोस्ड इन माई सेल्फ। माई मदर इज़ ऑलवेज एनग्रोस्ड इन कुकिंग। माई सन इज़ ऑलवेज एनग्रोस्ड इन गेमिंग। जो कि हम रहते हैं, ठीक है, जैसे आप अपने में एनग्रोस्ड रहते हो या आप अपनी स्टडी में एनग्रोस्ड रहते हो। आई एम ऑलवेज एनग्रोस्ड इन, आई एम इज एम आर लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज वर्ड लगा दे, ही वॉज ऑलवेज एनग्रोस्ड, वो थी। आई एम ऑलवेज एनग्रोस्ड इन स्टडिंग, तो आई एन जी लग जाएगा। अदरवाइज अगर आप माई सेल्फ बोलना चाहते हैं, हर सेल्फ हिम सेल्फ लगाना चाहते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ हर सेल्फ चला जाएगा। जैसे वो अपने में बहुत बिजी या बहुत एनग्रोस्ड रहता है, मग्न रहता है, किसी की फिक्र नहीं करता है, किसी पे ध्यान नहीं देता है। ही इज़ ऑलवेज एनग्रोस्ड इन हिमसेल्फ। यहाँ हम इस तरह से बोलेंगे। एनग्रोस्ड का मीन्स होता है खुद में मग्न रहना, किसी भी चीज़ में मग्न रहना, करते हुए रहना। ओके, सो एनग्रोस्ड हमने सीखा। नेक्स्ट वन, व्हाट विल हैपन। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इसका क्या होगा। अक्सर हम बोलते हैं ना कि अब तो बहुत लेट हो गया, अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन। एक बहुत पॉपुलर डायलॉग भी है, कालिया तेरा क्या होगा, कालिया व्हाट विल हैपन टू यू। नाउ व्हाट विल हैपन टू माई जॉब, अब मेरी जॉब का क्या होगा। अब मेरी जॉब का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू माई जॉब। नाउ व्हाट विल हैपन इफ द पैंडमिक अकर्स अगेन, अगर फिर से पैंडमिक आता है तो अब फिर क्या होगा। सो व्हाट नाउ व्हाट विल हैपन इफ द दिस पैंडमिक अगर्स अगेन। थिंक व्हाट विल हैपन टू यू नाउ, सपोज किसी ने कुछ मेस कर दिया है, अब सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। थिंक व्हाट विल हैपन टू यू। ओके, बहुत इजी था, कोई ट्रिकी नहीं था, हम इसे बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। वन थिंग इज श्योर, नेक्स्ट है वन थिंग इज श्योर। जैसे हम अक्सर अपनी लैंग्वेज में ये बात बोलते हैं ना कि एक बात तो सही है या फिर एक बात तो पक्की है, तुम कभी नहीं सुधर सकते। सो वन थिंग इज श्योर, यू कैन नेवर इम्प्रूव, यू कैन नेवर इम्प्रूव। एक बात तो पक्की है, तुम्हारी आंखें बहुत नशीली है। वन थिंग इज श्योर, योर आईज आर सो इंटॉक्सिकेटिंग। वन थिंग इज श्योर, you are extremely beautiful, you are exceptionally beautiful. सो वन थिंग इज श्योर के साथ हम अपने आगे के सेंटेंस को, जो भी हम पुट करना चाहते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं वन थिंग इज श्योर के साथ। कई बारी ना ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, कुछ ऐसी ट्रिकी नहीं है, लेकिन जब हम बोलने चलते हैं ना, ये ईजी ईजी चीज़ें ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, राइट। तो हमें लगता है कि हम क्या बोलें, जस्ट ये एक्सप्रेशंस यही करते हैं। आप 3 से 4 बारी इसके साथ प्रैक्टिस करें, फिर बोलने के टाइम आपको याद आने लगेंगे। ओवरनाइट हम सब जानते हैं कि रातों रात कोई कुछ नहीं बन सकता। नो वन कैन बिकम आईएएस ओवरनाइट, ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन, फाइट शाय ऑफ। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम फीलिंग शाय। ओके, सो यहाँ पर हम फाइटिंग शाय बोलेंगे, एक एडवांस फॉर्म है। सो दिस इज द अदर वे टू से द सेम थिंग, फीलिंग शाय। आई एम फाइटिंग शाय ऑफ गोइंग विद हिम, मुझे इसके साथ जाने में ना बहुत शर्म आ रही है। आई एम फाइटिंग शाय ऑफ गोइंग विद हिम। वाई आर यू फाइटिंग शाई ऑफ डूइंग दिस वर्क, तुम्हें ये काम करने में शर्म क्यों आ रही है। वाई आर यू फाइटिंग शाई ऑफ डूइंग दिस वर्क। ओके, आई एम फाइटिंग शाई ऑफ डांसिंग, मुझे ना डांस करने में बहुत शर्म आ रही है। अदरवाइज आई फाइट शाई लगाएंगे, आती है तो आई फाइट शाई ऑफ डांसिंग। ऑफ के बाद हमेशा आई एन जी फॉर्म आता है, ये ध्यान रखिए। टू के बाद में, टी ओ टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। हैज़, हैव, हैड जब भी आप आपकी लाइफ में कभी भी आए, इवन दे आर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यू आर ऑलवेज सपोज टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन यू गेट हैज़, हैव एंड हैड। ओके, सो डोंट एवर बी मिस्टेकन। ओके, आई एम फाइटिंग शाई ऑफ टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स, मुझे ना स्ट्रेंजर्स से बात करने में बहुत शर्म आ रही है, आती है तो आई फाइट शाई ऑफ टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स। आई एम फाइटिंग शाई ऑफ टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह क्या बोलना चाह रहे हैं। आई एम फाइटिंग शाई ऑफ आस्किंग समथिंग, मुझे ना कोई क्वेश्चन करने में, कुछ पूछने में ना बहुत शर्म आ रही है।
तो आई एम फाइटिंग शाई ऑफ, अदरवाइज आई फाइट शाई ऑफ आस्किंग समथिंग। आई एम फाइटिंग शाई ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक, मुझे ये टॉपिक डिस्कस करने में बहुत शर्म आ रही है। आई एम फाइटिंग शाई ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वन है एज मच एज यू वॉन्ट। एज मच एज यू वॉन्ट, जितना भी चाहे मुझे टॉर्चर कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी या मैं कुछ भी नहीं बताने वाली, ऐसा करके अक्सर बोलते हैं, तो भी यही सेंटेंस जाएगा। टॉर्चर मी एज मच एज यू वॉन्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग। ओके, हर्ट मी एज मच एज यू वॉन्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मैं आपसे बात नहीं करने वाली, जितना चाहे मुझे हर्ट कर लो। ओके, ईट एज मच एज यू वॉन्ट, hate as much as you want, but I will love you forever. Okay, torture me as much as you can और want, okay, दोनों ही कर लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। I won't spare you, I won't spare you बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, I won't spare you, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। Okay, means without punishing, I won't let you go. It another word we can say the same thing। कर लो आप जितनी शैतानी करनी, हम लोग अपने आप बच्चों से बोलते हैं घर पे ना, कि कोई भी बच्चे होते हैं उनसे ऐसे बोलते हैं, कर लो आप जितनी शैतानी करनी, भी आ रही हूँ आपको पनिश करने, ठीक है। मेस एज मच एज यू कैन, आई एम गोइंग टू पनिश यू, आई एम गोइंग टू पनिश यू। ओके, इट डजेंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे साथ आओ या ना आओ। इट डजेंट मैटर फॉर मी वेदर यू कम विद मी और नॉट, इट डजेंट मैटर फॉर मी वेदर यू ईट और नॉट, इट डजेंट मैटर फॉर मी वेदर यू क्राई ऑफ लव, it doesn't matter for me whether you talk to me or not। Okay, nothing to do का मतलब है कुछ लेना देना नहीं। आप nothing to do with my friend, आप nothing to do with Samantha has nothing to do with this murder, I have nothing to do with your personal life। ओके, सो आई हैव नथिंग टू डू विद योर पर्सनल लाइफ, इस तरह से मेरा तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो जस्ट इस तरह के सेंटेंस के लिए नथिंग टू डू का यूज़ करते हैं, ये बहुत फेवरेट है मेरा। वन ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ हम तब यूज़ करते, इसके बहाने से मैंने ये किया। आई केम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल, मंदिर में जाने के बहाने में आपसे मिलने आई। सो आई टॉक टू हर ऑन इंस्टाग्राम, आई टॉक टू हर ऑन इंस्टाग्राम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग ऑनलाइन। आई मेट हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक, आई केम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू अ टेम्पल। सो यहाँ हम किसी चीज़ के बहाने कुछ और करते हैं, तो क्या अगर कन्फ्यूज़न है आपको, तो आप ये सोचिए कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बाद जैसे हम जानते हैं आईएनजी फॉर्म लगेगा। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, जो भी आपका बहाना था सबसे पहले आप उसको मेंशन करें। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल, फॉर एग्जांपल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल, आई वेंट टू मीट हिम, आई वेंट टू मीट हिम, राइट। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ returning his cell phone, I entered in his room. I entered into his room to check whether or if there was anyone or not. If there was anyone or not. So मैं उसका सेल फोन रिटर्न करने के बहाने से उसके रूम में गई और चेक करने के लिए कि कोई वहाँ था तो नहीं। तो आई ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ रिटर्निंग माई नोट्स ही टच्ड माई हैंड। सो इस तरह से हम जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं खुद से सोचें और एग्जाम्पल्स पुट करें और खूब सारी प्रैक्टिस करें। जस्ट एक्सप्रेशंस बहुत इजी होते हैं और ये माइंड में भी आएंगे, जब भी आप बोल रहे होगे ना सारे वन बाय वन माइंड में आएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।